हेलो सुजमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जिश फॉस्टेल यानी कि अपना परिचय और माई सेल्फ। ठीक है, तो देखते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि मुस्टर। स्ट्रक्चर को जर्मन में मुस्टर बोलते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, इसी को हम फॉलो करके और अपना माई सेल्फ लिखेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी जब हमसे पूछे तो हम उसको अपना इंट्रोडक्शन आसानी से दे सके। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमारी इश हाइसा। हाइसा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉल्ड। हाइसन मैंने शायद आपको करवाया हुआ है पहले। ठीक है, इश हाइसा या हाइसन को हमने कॉन्जुगेट किया है इश के अकॉर्डिंग। ठीक है, इश हाइसा। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देती हूँ अमृता। ठीक है, इश हाइसा अमृता, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इश कॉमा आउस, यानी कि कहाँ से हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इंडियन। ठीक है, इंडियन। अगर आप कहीं और से हो तो उस कंट्री का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इश कॉमा आउस यानी कि मैं कहाँ से आया हूँ, यानी कि वेयर आई कम फ्रॉम। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इश कॉमा आउस इंडियन। ठीक है, इश वो न इन, यानी कि अभी मैं कहाँ रहती हूँ। ठीक है, अगर डॉइचलैंड में रहती हूँ तो यहाँ लिख देंगे हम डॉइचलैंड। ठीक है, अगर इंडियन में ही रहते हो तो इंडियन। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं कि मैं इंडियन हूँ, तो वो इंडियन नहीं है, ये इंडिया का नाम है, जर्मन में उसको इंडियन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इंडियन लिखा है। इश कॉमर्स इंडियन, यानी कि मैं इंडिया से हूँ, और इश वो ने इन इंडियन, यानी मैं इंडिया में रहता हूँ। नेक्स्ट है इश बिन, कितने साल के हो आप, यारे आल्ट। ठीक है, इश बिन डैश यारे आल्ट, तो आप कितने साल के हो वो यहाँ पर लिखना है। अगर आप 25 यारे आल्ट हो तो 25, 26 यारे आल्ट हो तो 26 यारे आल्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। नेक्स्ट लाइन है हमारी इश अरबाइटा अल्स, यानी कि जो भी आप काम करते हो। ठीक है, यानी कि आप क्या काम करते हो। इश अरबाइटा अल्स लैररिन, जैसे कि मैं लैररिन लैररिन हूँ, तो वो लिख देंगे। अगर आप कुछ और हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इश बिन स्टूडेंट, अगर आप काम नहीं करते हो। ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो इश बिन स्टूडेंट, अगर आप मेल हो। ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो इश बिन स्टूडेंटिन, आई एम लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं इश स्प्रेश। ठीक है, क्या ये इश स्प्रेश। स्प्रेश जो है वो है स्प्रेशन की कॉन्जुगेशन है। स्प्रेशन का मतलब होता है बोलना। ठीक है, यानी कि आप कौन कौन सी भाषाएं बोल लेते हो। इश कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और जर्मन भी आप बोल सकते हो, है ना। थोड़ी बहुत तो बोल सकते हो आइन बिशन, यानी कि थोड़ी बहुत, या फिर डायरेक्ट आप डॉइच भी बोल सकते हो, यानी कि मैं बोल लेती हूँ डॉइच। ठीक है, इस प्रश्न हिंदी, इंग्लिश और डॉइच। ठीक है, नेक्स्ट है माइन हॉबीज सेन। ठीक है, हॉबीज को जर्मन में हॉबीज ही बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं माइन हॉबीज सेन, सेन यानी कि आर, हॉबीज। ठीक है, ज्यादा है तो सेन लगाएंगे, माइन है हॉबीज सेन। तो आप जो जो आपकी हॉबीज है वो भी लिख सकते हो, जैसे कि मालन। मालन का मतलब होता है पेंटिंग करना। ठीक है, ड्राइंग बनाना, सॉरी पेंटिंग होता है, ड्राइंग के लिए अलग वर्ड यूज करते हैं। तो मालन पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट म्यूजिक, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक। ठीक है, और अगर कुकिंग पसंद है तो कॉखन। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, और ये बन गया है हमारा जिस्ट फॉस्टेलन। इसको आप याद कर सकते हो और अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।